मातृभूमि के सेवाव्रतधारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1910 की बात है। माननीय गोपाल कृष्ण गोखले कलकत्ता आए थे। उस समय राजेंद्र बाबू वकालत की अंतिम परीक्षा पास करने के लिए खान बहादुर सैयद शमसुल हुदा के पास रहकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गोखले ने कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर परमेश्वर दयाल जी के यहाँ से संदेश भेजकर राजेंद्र बाबू को बुलवाया था। पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि गोखले जी उनका नाम किस प्रकार जान गए। फिर ख्याल आया कि उन्होंने जो बिहारी विद्यार्थी सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया था उसी का समाचार कहीं गोखले जी ने देख लिया होगा। खैर, वे समय पर गोखले जी से मिले और बातचीत करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनका उद्देश्य अपनी संस्था भारत सेवक समिति के लिए कुछ देशभक्त नवयुवकों की भर्ती करना है। उन्होंने राजेंद्र बाबू से कहा, हो सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत आराम और भोग विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सको। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि चीज़ें जो अमीरों के पास हुआ करती हैं तुमको भी मिल जाए, पर देश का अधिकार भी कुछ नवयुवकों पर होता है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम पर यह दावा और भी अधिक करना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरे सामने भी शुरू में यही समस्या आई थी। मैं गरीब घर का लड़का था। मेरे घर के लोग बहुत आशा रखते थे मुझसे कि जब मैं पढ़कर तैयार हो जाऊंगा तो खूब रुपया कमा सकूंगा और सबको सुखी बनाऊंगा। इस कारण जब मैंने उनकी सब आशाओं पर पानी फेर कर देश सेवा का व्रत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक मुझसे बात तक नहीं किए, पर बाद में वे सब बातें समझ गए और मुझसे प्रेम रखने लगे। कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर यह विश्वास रखो कि इस प्रकार के सेवा कार्य के परिणाम स्वरूप अंत में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। एक ऐसे महापुरुष के कथन का जिसने स्वयं अपनी अगाध योग्यता और शक्ति मातृभूमि की वेदी पर अर्पित कर दी थी, राजेंद्र बाबू पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्यपि उनके हृदय में भी देशभक्ति की भावना आरंभ से ही उठती रहती थी, पर स्वभाव से ही अत्यंत विनीत होने के कारण उन्होंने पहले अपने बड़े भाई और माता की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य समझी। इसलिए उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, मैं आपसे आमने सामने बात तो नहीं कर सका, पर मैं अपने में एक ऊंची और पवित्र भावना का अनुभव कर रहा हूँ। आपको कठिनाई में डालना मेरे लिए शोभास्पद नहीं है, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 30 करोड़ देशवासियों के लिए आप भी कुछ त्याग करें। गोखले की सोसाइटी का सदस्य होना मेरे लिए अनुचित नहीं कहा जा सकता, अच्छा हो या बुरा, परंतु मुझे ऐसा आभास है कि मैं अपने को किसी भी परिस्थिति के अनुकूल बना सकता